नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो 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 नारायण। ओम नमो नारायण। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। हम लोग रोज पूजा करते हैं, सभी करते हैं। अब एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। पूजा तुमने आज की है या नहीं, ये सवाल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे आज मैं पूजा नहीं कर पाया, आज मैं पूजा नहीं कर पाया। बात पूजा की है ही नहीं, ये सवाल नहीं है आपने पूजा की या नहीं की। अगर भगवान से प्रेम का भाव है तो बिना पूजा के भी पूजा चल रही है, बिना पूजा के भी पूजा चल रही है। भाव से पूजा हो रही है, मानसिक पूजा हो रही है। और अगर भाव नहीं है, नोट करो, अगर प्रेम नहीं है तो सब कृत्य ऊपर ऊपर की देखा ढोंग चल रहा है, पाखंड चल रहा है। और आज संसार में पाखंड सबसे ज्यादा हो रहा है, आप भली प्रकार जानते हैं। एक बात, एक सोच आप और हम लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्या? मेरा कोई बुरा करे वो उसका कर्म, ध्यान से सुनो, मेरा कोई बुरा करे ये उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। लोग तुम्हारा बुरा करें करें, ये उनका कर्म है। उनके बुरा करने से आपका बुरा नहीं होने वाला। मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। ये सब बातें आप हम लोगों को समझनी होंगी अगर भक्ति मार्ग पर बढ़ना चाहते हो ज्ञान के द्वारा। देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे 4 प्रकार के ज्ञान भक्त होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होते हैं आर्त, एक होते हैं जिज्ञासु, एक होते हैं अर्थार्थी, और एक होते हैं सकाम भक्त। इसी बात पर अर्जुन ने भगवान से पूछा, क्या पूछा? कि महाराज कुछ भक्त तो निराकार ब्रह्म का अभेद भक्ति करते हैं, निराकार ब्रह्म की, कुछ साकार भगवान की भेद भक्ति करते हैं, तो इन दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है? निराकार अच्छी है या साकार अच्छी है? तो भगवान ने उत्तर दिया
दोनों ही कृतार्थ हैं। वे निराकार ब्रह्म की भक्ति ही तो करते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि मार्ग के कठिन दृष्टिकोण को अभेद भक्ति रूपी ज्ञान योग अत्यंत कठिन है। पूरी गीता में एक जगह भगवान ने कहा, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, कि देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेप ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी देवी, ये मेरी देवी है, मेरी शक्ति है माया, त्रिगुणात्मिक माया आपका पीछा कब छोड़ सकती है? ये दासी रघुबीर की, वो तो भगवान की दासी है, भगवान का कार्य कर रही है। आप लोग जिसे कहते हैं ना, ये माया का पता नहीं चक्कर कब छूटेगा, भगवान की दासी है। कब छूटेगा? जब भगवान की शरण चले जाओगे तो माया पास नहीं आ सकती। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये त्रिगुणात्मिक माया, 3 गुणों वाली माया, सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, और तीनों ही गुण भव सागर पार नहीं करा सकते। स्वर्ग सुख लेकर फिर मृत्यु लोक में पटक देते हैं। तो भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब तुम मेरी शरण में आ जाओ बस, फिर माया जूते चप्पल नहीं लगाती। अन्यथा कभी पास बुलाकर उपहार देती है, कभी बातों के, कभी हाथों के जूते चप्पल खिलाती है, कभी अच्छा कहलवाती है, कभी बुरा कहलवाती है। ये माया का स्वरूप है। तो भगवान ने कहा, इस माया से, त्रिगुणात्मिक माया से, जिसमें आप और हम लोग अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं, सब नोट करें, आप और हम लोग सब के सब अनंत जन्मों से इसी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। और भगवान ने एक ही श्लोक में कहा है गीता के अंदर, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, और ये उपाय भी बता दिया। अगर माया से निकलना चाहते हो, कोई और उपाय नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे, अर्थात भक्ति के बिना ज्ञान आदि से भी मुक्ति नहीं होगी। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, शाब्दिक ज्ञान किसी काम का नहीं है। शरणागति के बिना कल्याण नहीं हो सकता। संपूर्ण गीता में भगवान ने एक जगह पर कहा है, मैं अत्यंत सुगम हूं। बताइए, भगवान ने गीता के अंदर एक ही श्लोक में कहा है। अभी आपने सुना 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, फिर ये कहां का? 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब नोट कर लें, 7, 14, 8, 14। कभी गीता में निकाल के पढ़ लीजिएगा। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या कह रहा है? अनन्यश्चेता सततम यो मा स्मृति नित्यस्यः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिनः। अर्थात अनन्य मन से। अब अनन्य मन कैसे बनाए? हमारे मन ने तो दुकान खोल रखी है, हमारे मन ने तो होलसेल की दुकान खोल रखी है। तुम भी ले जाओ मन, तुम भी ले जाओ मन। जो हमसे बात करे हम उसको मन दे देते हैं। और भगवान कहते हैं अनन्य चेता,
अनन्य मन से जो निरंतर मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। और ये बात भगवान कहते हैं बहुत जन्मों में निरंतर प्रयास करने पर ज्ञानी मेरी शरण में आता है, तब सर्वविद कहलाता है। क्या मतलब? संपूर्ण तत्ववेत्ता, जिसे पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञानी शरणागति के पश्चात, सब नोट करें, ये कसौटी मिल रही है आप हम लोगों को, शरणागति। अच्छा, कमाल की चीज है कि शरणागति का मतलब क्या? मल मूत्र से सना हुआ बच्चा, एक एक शब्द ध्यान दो, सारे पाप पुण्यों से सना हुआ है जीव, अनंत जन्मों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत पापों में लिप्त ये जीव, आप और हम लोग केवल पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छीन आधे, बस रो के पुकारो, चालाकी नहीं, बुद्धि नहीं। शरणागति का मतलब यही है। निरंतर प्रयास के पश्चात, पहले बहुत प्रयास करते हैं, मैं ये ज्ञान कर लूं, मैं ये ज्ञान कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। इसलिए कहा सारे तत्वों को जानने के बाद भी कल्याण नहीं हो पा रहा, तो क्या करना पड़ता है? एक रास्ता, निर्बल होके, कहते ना, भगवान ने कहा सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। निर्मलता चाहिए, निर्बलता चाहिए। और आप और हम लोग अपने आप को बुद्धिमान, विद्वान, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण तत्ववेत्ता ज्ञानी सारे तत्वों को जानने के बाद शरणागति के पश्चात जब मेरा भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है, इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। और देखिएगा, अनन्य भक्ति की एक विशेषता और बता देता हूं। लोग कहते हैं कि भगवान को कैसे देख सकते हैं? अनन्यता से। आज नोट कर लो, सब भगवान को देखना चाहते हैं, देख सकते हो, अनन्यता से देख सकते हो। अच्छा, अनन्यता में विशेषता क्या है? अन्य कुछ है ही नहीं। ये गोपियों से सीख लो सरल, जित देखो तित श्याममयी है। भगवान ने जब कहा मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं, तो हमारी खोपड़ी में क्यों आ रहा है? ये कुत्ता है, ये गधा है, ये सुअर है, ये गाय है, ये भैंस है, सब में भगवान है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है, कोई भी मुझ में प्रवेश कर सकता है। ये तो गीता से हमने चर्चा की।
देखिएगा, एक थे अश्वपति, राजा अश्वपति। ये कौन थे? केकई नरेश अर्थात महारानी केकई के पूर्वज। क्या हुआ, एक बार महर्षि उदालक के पास 5 वेदांत तपस्वी मुनि गए। वेदों पर चर्चा हुई। महर्षि उदालक इन 5 के शुभ आगमन पर अपार खुश हुए। ऋषि की कुटिया में 5 मुनि पधारे हैं। सारा दिन सारी रात शास्त्रों पर चर्चा चलती रही। अंततः इन 5 ने कहा, महर्षि, हमारा ज्ञान, ध्यान से सुनो, हमारा ज्ञान मात्र पुस्तकों तक सीमित है, यानी बुकिश नॉलेज का ज्ञान है, अनुभव नहीं है। जो कुछ हमने अभी चर्चा की, आत्मज्ञान की चर्चा की, ये सिर्फ पढ़ी लिखी बातें हैं। हमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। बड़ी कठिन चीज है। कहत कठिन समझत कठिन। मेहरबानी करके हमें अपनी, देखिए उदालक जी से कह रहे हैं 5 मुनि, हमें अपनी चरण शरण में ले लीजिए, हमें आत्मबोध दीजिए। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने जाना है, वो सब अनुभव कर सकें। अब आप समझ लीजिएगा, शाब्दिक ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान में क्या अंतर है। कहने को ब्रह्म ऋषि हैं, मुनि हैं, और उदालक के आश्रम में गए, लेकिन सत्य बात कही। आज सत्य कहना बड़ा कठिन है। हमारे महाराज जी कहा करते थे, किसी से पूछे हाउ आर यू, वो कहता ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, और बोलता ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। इसी को ध्यान से सुनो, आत्मबोध को ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, आत्मा अनुभूति कहा जाता है। शब्दों में तो बहुत बार सुना, थोड़ी चर्चा करेंगे आपके साथ, कई दिन तक करेंगे इसकी चर्चा, तो शायद आप और हम लोगों को कुछ आत्मानुभूति हो जाए, अनन्यता मन में आ जाए। कहते हैं याद तो बहुत कुछ है, हमें पढ़ा लिखा भी बहुत कुछ है, सुना भी हमने बहुत कुछ है, पर अभी बंद नहीं हुआ, चलता ही जा रहा है। लेकिन इनमें से कितना अनुभव में आया है, देखने की चीज ये है। तो कहते हैं ये मुनि ईमानदार हैं, अतएव कॉन्फेस करते हैं। आप सोचिएगा, ये बड़ा कठिन है। अपने को झुक कर के गुरु के सामने कि मैं 0/100 हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। महर्षि उदालक के सामने हमें अनुभूति नहीं है। हमें पता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, नश्वर शरीर की तरह नहीं है, अनश्वर है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, मुक्त है, चैतन्य है, इत्यादि इत्यादि। ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत एकाग्रता से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हमने सुना तो है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, नश्वर शरीर की तरह नहीं है, अनश्वर है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, मुक्त है,
चैतन्य है, हमारे भीतर विराजमान है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। हमारी चेतना परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसा परमात्मा जो गुण हमारे अंदर हैं, हमारी आत्मा के गुण वही परमात्मा के गुण हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन महर्षि उद्दालक ऐसा हमें अनुभव नहीं है। ये मात्र पुस्तकों से पढ़ी लिखी चीजें हैं। और आप सब पुण्य आत्माओं को निवेदन करूंगा, आज संसार में 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे। केवल पुस्तकों में पढ़ी लिखी चीजें हैं। मेहरबानी करके हमें उपदेश दीजिए ताकि हम अनुभव कर सकें। हमारे मन में जो शंकाएं हैं उनका निराकरण कीजिए, वो शंकाएं दूर कीजिए। तो देखो, जो संत जागा हुआ होता है उसे जगाने में बड़ा आनंद आता है। जो तैरना जानता है वो तैरना सिखाना जरूर चाहता है। क्यों? जो पा चुका होता है वो ये चाहता है सब क्यों नहीं पाए इसको। ये प्रेम का प्रसाद है, वो बांटना चाहता है, छुपाना नहीं चाहता, अपने पास रखना नहीं चाहता। ये वो पूंजी है, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। अब उद्दालक मुनि ने क्या कहा? इन 5 मुनियों से इसकी चर्चा मैं भी आपके साथ कल करूंगा। ये देखना चाहूंगा कि आप लोगों के पास ये प्रेम की जिज्ञासा, अनुभूति की जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा कितनी है। हमारे को उस परमात्मा के प्रेम की प्यास है भी या नहीं है? क्योंकि बिना प्यास के पानी अच्छा नहीं लगता। आत्मा अतृप्त हो तो परमात्मा का प्रसाद दिया जाता है। अब आत्मा ही अतृप्त नहीं है, मन अतृप्त है संसार के लिए, तो संसार के समान से तृप्त होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल तक का इंतजार कीजिए। कल फिर आपके साथ यहीं से चर्चा का शुरुआत करेंगे। और मैं तो यही चाहूंगा, आप सब पुण्य आत्मा उस परम प्रेम की अनुभूति के अधिकारी हैं, और उस पर जो चर्चा करेंगे उसका एक एक शब्द हृदयंगम करने का आप भरसक प्रयत्न करेंगे, जिससे हम सबका कल्याण हो सके। इसी में सबका उद्धार है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय
जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। राधे राधे राधे।